हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 बुक टचपैड की बुक है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स इन फ्लो चार्ट। इनपुट आउटपुट बॉक्स फ्लो चार्ट में कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा पैरेललोग्राम। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम का क्या कहलाता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एल्गोरिथम का जो होता है, एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेटमेंट के थ्रू को भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिखाया जाता है, जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है कि डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, तो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। किसी भी काम को कोई भी टास्क अगर दिया जाता है तो आप जब स्टेटमेंट के थ्रू जब उस टास्क को परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो एल्गोरिथम कहलाता है। किसी भी टास्क को जब आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू जब उस प्रोग्राम या टास्क को सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चार्ट। सभी के थ्रू माइंड मैप के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक है। एल्गोरिथम में भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक सिखाता है और फ्लो चार्ट भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बताता है, जबकि चार्ट ऐसा नहीं है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। एल्गोरिथम फर्स्ट है। एल्गोरिथम यूजेज वेरियस सिंबल टू शो द प्रोसेस फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बताया कि एल्गोरिथम जो है डायग्राम के थ्रू प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जरिया नहीं है। एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेटमेंट के थ्रू जो है इन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जरिया है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप जब स्टेटमेंट के थ्रू जब सॉर्ट आउट करते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाता है, जबकि इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सिंबल नहीं होता है, ये इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फ्लो चार्ट डिसीजन बॉक्स इज यूज टू शो द ब्रांचेज इन द प्रोसेस फ्लो। तो ये क्या होगा, फ्लो चार्ट में होता है डिसीजन बॉक्स जो होता है प्रोसेस इन प्रोसेस फ्लो में क्या होता है कि ब्रांच दिखाने के लिए यूज किया जाता है डिसीजन बॉक्स को, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, जो एमेंड मैप अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप इन ए ग्राफिकल मैनर। तो माइंड मैप में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आइडियाज़ तो होना ज़रूरी है, साथ ही साथ थॉट्स और कॉन्सेप्ट को जो है माइंड मैप के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि किसी को थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन को आसानी से समझ सके। डायग्राम के थ्रू जब समझाया जाता है तो इसे कहते हैं। और सभी जो डायग्राम जो होता है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं, जैसे सपोज दैट इस तरह से मान लीजिए एक डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम और सभी का कनेक्शन जो है इस तरह का होता है आपस में, तो ऐसे डायग्राम को माइंड मैप के थ्रू जब एक्सप्लेन किया जाता है तो कहलाता है माइंड मैप। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो डायग्राम के थ्रू और सभी का रिलेशन, सभी के रिलेशन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये माइंड मैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का ट्रू। ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू और ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लो चार्ट हैज़ ए लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। फ्लो चार्ट में क्या होता है, लॉजिकल स्टार्ट और एंड दोनों होता है, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओनली वन फ्लो लाइन शुड इंटर ए डिसीजन बॉक्स बट 3 लाइन्स शुड हैव लीव द डिसीजन बॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि फ्लो चार्ट में शुड एक इंटर डिसीजन बॉक्स होनी चाहिए, बट इसमें 2 लाइन होता है, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एल्गोरिथम? Algorithm is a set of steps in sequential manner to solve a problem
और टू कंप्लीट ए टास्क। एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम या टास्क को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस सेट होता है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि आप जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को जैसे किसी को चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चाय बनाना है या कोई काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट किसी को मार्केट जाना है, सामान कोई पेन एक खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब भी एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो सबसे पहले क्या स्टेप 1 में स्टार्ट लिखते हैं, स्टार्ट। उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे अब, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, गो टू मार्केट। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है लिखने में। उसके बाद क्या करते हैं कि जब मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं आप, तो क्या करते हैं, चेक योर वॉलेट, अपना पैसा चेक करते हैं वॉलेट, ठीक है या नहीं, मार्केट जाने से पहले। तो ये स्टेप है कि जब आप मार्केट जा रहे हैं तो उसके पहले आप क्या क्या प्रोसेस करते हैं और वहाँ तक जाकर क्या परफॉर्म, टास्क को किस तरह परफॉर्म करते हैं, जो सारा जो परफॉर्मेंस होता है वो एक कहीं ना कहीं एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब स्टार्ट करते हैं, जब उसके बाद मार्केट जाने के लिए रेडी होते हैं, फिर अपना वॉलेट चेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप, गो टू स्टेशनरी, आप स्टेशनरी जाते हैं, जहाँ पर आपको सपोज दैट आपको पेन खरीदना मार्केट से, स्टेशनरी जाते हैं। स्टेशनरी में जाकर क्या करते हैं कि आस्क करते हैं अपना पेन, क्या इस तरह का पेन है, आस्क फॉर पेन, पेन के बारे में पूछते हैं कि पेन है या नहीं। तो और उसके बाद क्या होता है, पैसा पे करते हैं। पैसा पे करने के बाद क्या करते हैं, सेफली उसके घर लेकर आते हैं। और लास्ट में जब जैसे ही आप घर आ जाते हैं, तो जब पहुंच जाते हैं, जब पूरा काम टास्क परफॉर्म हो जाता है, तो लास्ट में एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा और लास्ट में एंड होगा। तो ये जो स्टेटमेंट जो लिखे, ये एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर है कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेटमेंट किसी भी टास्क को जब स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब लिखते हैं, इसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, ए फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिकल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग ऑफ मैनेजिंग ए प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोग्राम इन ए वेरियस फील्ड। कहने का मतलब है कि फ्लो चार्ट जो होता है एक एल्गोरिथम को जब डायग्राम के थ्रू, जब ग्राफिक्स के थ्रू जब आप शो करते हैं, तो वो कहलाता है फ्लो चार्ट। जैसे आपको स्टार्ट करना है, सपोज दैट कोई फ्लो चार्ट क्या होता है कि एल्गोरिथम को जो कुछ भी हम एल्गोरिथम में बताएं, उसको अगर ग्राफिक्स में आप जब ग्राफिक्स में आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कहलाएगा फ्लो चार्ट। जैसे भी थोड़ा, फ्लो चार्ट्स आर यूज टू एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग ऑफ मैनेजिंग प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने स्टार्ट अभी लिखा था, समझाया था स्टार्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट। अभी इसी स्टार्ट को ग्राफिक्स डायग्राम के थ्रू जब एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट को लिखना है, तो आप स्टार्ट को इस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टार्ट। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। ये एल्गोरिथम कहलाया, ये क्या कहलाया, ये फ्लो चार्ट कहलाया, क्योंकि एल्गोरिथम को ही रिप्रेजेंट करता है डायग्राम के थ्रू, उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनपुट नंबर अगर लिखना है, इनपुट नंबर, यहाँ पे इनपुट या रीड लिखते हैं, रीड नंबर, ठीक है। रीड ए बी लिख सकते हैं, ए मतलब ए और बी का वैल्यू इनपुट करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि रीड ए नंबर, रीड 2 नंबर ए बी। अगर कंडीशन टेस्ट कर रहा है, तो ये इसी तरह से इसको कंडीशन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है, एल्गोरिथम किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक तरीका है जो स्टेटमेंट के थ्रू है, जबकि एल्गोरिथम का ही रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट, जो डायग्राम के थ्रू। जैसे ये डायग्राम है, स्टार्ट या लास्ट में एंड लिखते हैं, तो इसका डायग्राम जो होता है इसी तरह का, स्टार्ट और स्टॉप सेम होता है, ठीक है। स्टॉप लास्ट में जब ये प्रोसेस सारा हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। इसको एक डायग्राम एक थ्रू एक एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम। जैसे सपोज दैट एक नंबर को टेस्ट करना है कि ऑड है या इवन, तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्ट लिखेंगे,
स्टार्ट। उसके बाद ये रीड हो गया, रीड नंबर, उसके बाद ये हो गया आपका इज नंबर मॉडुलस साइन है इक्वल टू 0, डबल इक्वल होगा यहाँ पे, ये पूरा डायग्राम यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होगा प्रिंट नंबर, प्रिंट नंबर इज ऑड, थोड़ा बॉक्स और बड़ा होगा ये। उसके बाद नीचे में क्या होगा, स्टॉप, इसके नीचे स्टॉप होगा। तो कि एक नंबर है जो आपको इनपुट करना और टेस्ट करना है कि अगर सपोज दैट स्टार्ट किए, स्टार्ट में एक नंबर इनपुट किए, यहाँ पर इनपुट अगर सपोज दैट 5 किया आप, एन नंबर में क्या आ गया, नंबर में 5 आ गया। अब यहाँ पर नंबर में 5 वैल्यू आ गया, 2 से डिवाइड जब करेंगे इसको, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 आएगा तो ये 0 से कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर ट्रू होता है तो यहाँ पर रन करेगा प्रिंट इज इवन। अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर नंबर में हम 6 देते हैं, वैल्यू 6 देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6, ये परसेंट साइन जो है रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 तो इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा प्रिंट नंबर इज इवन। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज इवन। ये फ्लो चार्ट है। इस तरह फ्लो चार्ट में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक जरिया तरीका बताता है कि इस तरह से डायग्राम के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 2 सिम्बॉल्स यूज इन फ्लो चार्ट एंड देयर यूजेज। तो देयर आर फॉलोइंग 2 सिम्बॉल यूज इन फ्लो चार्ट एंड देयर यूजेज। OL, it is used to show the start and stop point of the flow chart. It usually contain the words start और stop. नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ये स्पेलिंग आप मिस्टेक है, रेक्टेंगल लिख लेंगे आप, रेक्टेंगल। इट शो ए प्रोसेस और एक्शन स्टेप। तो ये 2 सिंबल जो है आपका फ्लो चार्ट का है, एक स्टार्ट स्टॉप और एक रेक्टेंगल जो डायग्राम जो बना हुआ है यहाँ पर वो प्रोसेस का है कि जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा किस तरह प्रोसेस करेगा। तो ये डायग्राम रेक्टेंगल जो है प्रोसेस का शो करता है। OL जो बना हुआ है स्टार्ट और स्टॉप का, स्टार्ट और स्टॉप का, कि प्रोग्राम स्टार्ट जब करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और स्टॉप करेंगे तो लास्ट में इस तरह का डायग्राम बनाना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एल्गोरिथम टू कॉपी एंड पेस्ट ए पैराग्राफ इन वर्ड। एक पैराग्राफ वर्ड में एक पैराग्राफ पेस्ट करना है और कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इसके लिए एल्गोरिथम एक लिखना है आपको। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। सेकंड स्टेप, सिलेक्ट द पैराग्राफ। थर्ड, प्लेस द कर्सर ओवर द टेक्स्ट एंड राइट क्लिक द माउस। फोर्थ स्टेप है ए मेन्यू विल अपीयर, सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। उसके बाद स्टेप 5 में लिखेंगे क्लिक द राइट बटन ऑफ माउस एंड चूज द पेस्ट ऑप्शन। जैसे ही पेस्ट करेंगे, जब कॉपी और पेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एंड कर देंगे। इस तरह ये एक आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप अपना जो है कुछ थोड़ा अपना डिफरेंट भी लिख सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सेम टू सेम ही आप एग्जाम में लिखें, तो थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर भी है कि कॉपी और पेस्ट का क्या प्रोसेस है। आपके माइंड में भी होगा कि कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।